भारत के इतिहास के कुछ उजले पृष्ठ हैं, कुछ ऐतिहासिक पन्ने हैं। जिन पन्नों पर दो देवियों की बलिदान की कथा लिखी है और इस स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ जुड़ी हैं वो कड़ियां, वो बलिदान की घटनाएं जुड़ी हुई हैं। ये मेवाड़ की घटना है। उस पुण्य भूमि का स्पर्श करने का सौभाग्य हमें मिला है। वो चित्तौड़गढ़ का किला, जिस किले को घूम घूम कर हमने देखा है, और एक वो जगह मिली मुझे जहां सरमन संस्कृति और वैदिक संस्कृति का बड़ा सुंदर मिलन है। सनातन परंपरा का और जैन परंपरा का बड़ा सुंदर संतुलन है। वहां मैंने प्राचीन मंदिर देखे हैं जैन के, तो वहां मैंने सूर्य का मंदिर भी देखा है। वहां गिरधर गोपाल कृष्ण का मंदिर भी देखा है, जिसके आंगन में मीरा कभी गीत गाया करती थी। मैंने वो जगह भी देखी है जहां पद्मिनी ने जोहर किया था। उस ऐतिहासिक जमीन का ये जमीर है, और उस घटना को पंजाब के प्रसिद्ध कवि नत्था सिंह ने जो रेखा चित्र खींचा है, शब्द चित्र खींचे हैं, उन शब्दों से और उन शब्दों के पीछे छुपी हुई आत्मा से आपको परिचित कराना चाहता हूं। क्योंकि ये घटना, क्योंकि हम अगर जैन परंपरा को मानते हैं तो वो भी यहां है, और वैदिक परंपरा को मानने वाली एक देवी की भी घटना है। वो दो देवियां हैं, एक जैनत्व के रंग में रंगी हुई है और एक वैदिक परंपरा को मानने वाली है। लेकिन जब बलिदान देने की बात आई तो फिर जात और पात नहीं आई, फिर कर्तव्य की बलिवेदी पर दोनों ने न्यौछावर होने का संकल्प किया। पता नहीं ये कहानी तुम्हारे अंदर कितना असर डालेगी, लेकिन आज भी ये कहानी मैं हर 15 अगस्त को सुनाता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जितने दिल से सुनोगे ये बात उतनी ही दिल तक पहुंच जाएगी, और ये जानकारी के लिए सुनोगे तो शायद दिमाग में एक जानकारी घुस जाएगी। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि ये घटनाएं जानकारी के लिए नहीं हैं, ये घटनाएं अपने आप को जगाने के लिए हैं। मैं उस धरती को इसलिए नमन करता हूं, चित्तौड़ की भूमि को, कि वहां मैंने महसूस किया है कि अगर वहां जैनत्व की गंगा बहती है तो क्षत्रियत्व की जमुना भी बहती है। गंगा और जमुना के बीच में, क्योंकि दो नदियां प्रकट हैं, दिखाई देती हैं, गंगा और जमुना ये दो नदियां प्रकट हैं। एक नदी गुप्त है जिस नदी का नाम सरस्वती है। जहां ये तीनों मिलती हैं वो प्रयागराज बनता है, तीर्थराज बनता है। चाहे वो इलाहाबाद रहा हो, चाहे प्रयागराज रहा हो,
लेकिन उस तीर्थ की इसलिए महत्ता है क्योंकि वहां तीनों नदियां मिलती हैं, दो प्रगट एक छुपी हुई। तो ये छुपी हुई जो सरस्वती है, उस सरस्वती का नाम है बलिदान। बलिदान की भावना। आपका चेहरा दिखाई देता है, वो गंगा भी हो सकती है, जमुना भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो कर्तव्य पूर्ति करने के लिए अपने आप को कुर्बान करने की जो भावना है वो छुपी हुई है। या वो परमात्मा जानता है या आप जानते, वो प्रकट नहीं है। इसलिए जहां जैनत्व, क्षत्रित्व और बलिदान की भावना, ये रूपी त्रिवेणी जहां मिलती है, उसको जब मैं गया था वहां चित्तौड़गढ़, तो मैंने कहा था असली तीर्थराज प्रयाग तो ये है जहां संप्रदाय महत्व नहीं रखता, जहां कुर्बानी, बलिदानी की भावना महत्व रखती है। तो आप लोग पता नहीं कोई गया है या नहीं गए, लेकिन हम गए हैं। तो जाने के बाद जो भावुकता मैंने पैदा हुई और ऊपर से ये जो काव्य मुझे पढ़ने को मिला, दोनों मिल गए। तो आप भी इसमें आनंद का अनुभव कीजिएगा, क्योंकि आपको बतला देता हूं, उसी चित्तौड़ की भूमि पर आचार्य सिद्धसेन दिवाकर हुए, जिन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की। आचार्य हरिभद्र सूरी हुए, जिन्होंने 1444 ग्रंथों की रचना की, वो वहीं हुए हैं। वहां गोरा और बादल की बलिदानों की कथाएं छुपी पड़ी हैं। क्या क्या वास्तव में अद्भुत है वो मेवाड़ की धरती। तो लेते हैं, शुरुआत करते हैं। भारत के चप्पे चप्पे की देता इतिहास गवाही है, हर चीज यहाँ के अद्भुत है, हर चीज में राज इलाही है। इस देश के ऋषि मुनियों ने रूहानियत की तारों से धरती पर बैठे बैठे की बातें ही चांद सितारों से। यहाँ भक्त हुए तो ऐसे की हाजिर हर जगह हजूर किया, उनकी भक्ति ने नारायण को आने को मजबूर किया। यहाँ दानी हुए तो ऐसे की सिर काट काट कर दान किए, और धर्मी हुए तो ऐसे की प्रण के बदले में प्राण दिए। कुर्बानी ऐसी दी कि अपने अंग अंग कटवा डाले, फूलों से बच्चे जिंदा ही दीवारों में चिनवा डाले। कई वतन समा के परवाने, कई वतन समा के परवाने सुख और आराम भी भूल गए। कई देशभक्त फांसी को भी झूला समझकर झूल गए। यहाँ देवियां हुई तो ऐसी जिनका शानी नहीं जमाने में, ये मरे पति के साथ जले, ये बात कहाँ परवाने में। क्योंकि वो जलती शमा पर जलता है, परवाना हमेशा जलती शमा पर जलता है, वो जलती शमा पर जलता है, ये बुझी जोत पर मरती हैं। अपना जीवन यौवन सब कुछ पति धर्म को अर्पण करती हैं। भक्ति शक्ति दोनों में ही मर्दों को पीछे छोड़ दिया, भक्ति शक्ति दोनों में ही मर्दों को पीछे छोड़ दिया। ये वीर हुई तो अकबर से शाहों का तकब्बर तोड़ दिया। इस देश की देवियों को बिगड़ी तस्वीर बनानी आती है, इस देश की देवियों को बिगड़ी तस्वीर बनानी आती है। दो राजपूत क्षत्रियानियों की एक याद कहानी आती है। ये भूमिका है। आगे वतन पर आया जब उल्टा जमाना, वतन पर आया जब उल्टा जमाना, विधाता ने कहर का तीर ताना। जुल्म जब बढ़ने लगा सरजमी पर, मुगल छाने लगे तब हर कहीं पर।
वतन ने तब बड़ा बलिदान मांगा, तो फिर मारे गए थे राणा सांगा। ये चित्तौड़ के राजा थे राणा। वतन ने जब बड़ा बलिदान मांगा, तो फिर मारे गए थे राणा सांगा। जब आन के बदले सांगा की निज काया थी बलिदान हुई, जब आन के बदले सांगा की निज काया थी बलिदान हुई, तब राणा की रानी रण में लड़कर वह भी कुर्बान हुई। 2 साल का बच्चा उदय सिंह, 2 साल का बच्चा उदय सिंह वो देश के प्यारे छोड़ गए। खुद उसे यतीम बना करके ईश्वर के सहारे छोड़ गए, खुद उसे यतीम बना करके ईश्वर के सहारे छोड़ गए। ये जमाने की बात नहीं है, किस्मत की बात है। हाय जिसे जमाना झुकता था, वक्त ऐसा भी आता है, हाय जिसे जमाना झुकता था वो पिता न रहा जमाने में, हाय जिसे जमाना झुकता था वो पिता न रहा जमाने में, उसके पुत्र को किसी ने भी अपना ना कहा जमाने में, उसके पुत्र को किसी ने भी अपना ना कहा जमाने में। पिता के साये से अभागा हो गया खाली, पिता का साया उठ गया, पिता के साये से अभागा हो गया खाली। बड़ा हो करके बनना था उसी ने तख्त का वाली, मगर उसके चचा के दिल में ऐसी लालसा जागी, मगर उसके चचा के दिल में ऐसी लालसा जागी, प्रभु का खोप भागा और दिल से दया भागी, प्रभु का खोप भागा और दिल से दया भागी। तो क्या सोचा? तो सोचा ये कली खिलने से पहले ही मसल डालूं, ये कांटा राह से हट जाए निज किस्मत बदल डालूं। करेगा ये राज मेवाड़ के सर पर बड़ा होकर, ये बच्चा तख्त का वारस बनेगा कल बड़ा होकर। तो क्यों ना ऐसे खुद सरका मैं सबका सर कलम कर दूं, वो कल आने से पहले आज ही किस्सा खत्म कर दूं। वह जिस कमरे में सोता है, ये खुद चाचा सोच रहा है, ये ब्लड रिलेशन है, चाचा चाचा सोच रहा है। वो जिस कमरे में सोता है वहां पर खुद में जाऊंगा, वह जिस कमरे में सोता है वहां पर खुद में जाऊंगा, करूं तलवार से टुकड़े निशा उसका मिटाऊंगा। तो इसके बाद मेवाड़ का सब राज मेरा है, तो इसके बाद मेवाड़ का सब राज मेरा है, हुकूमत मालो दौलत और तख्तो ताज मेरा है। कहाँ तक लालची इंसान गिरता है पशु होकर, कहाँ तक लालची इंसान गिरता है पशु होकर, जुल्म और पाप आ जाता है आंखों में लहू होकर। कहते हैं कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, कौवे को रात को दिखाई नहीं देता, लेकिन लालची इंसान ऐसा होता है जिसको ना दिन में दिखाई देता है और ना ही रात को दिखाई देता है। ये लालच इतनी बुरी चीज है। तो कहते हैं और जब लालच में आता तो फिर क्या होता है, वो कर्मों के नफे नुकसान को भी भूल जाता है, इसका क्या परिणाम निकलेगा वो भी भूल जाता है। वे कर्मों के नफे नुकसान को भी भूल जाता है, बने शैतान तो भगवान को भी भूल जाता है। ये लालची लालच में आके जो नहीं करना वो करता है, जीने की खातिर औरों को मरवाने से ना डरता है। नन्हे से कोमल बच्चे को मरवाने का सामान किया, निर्दोष की आहों से खुद ही जल जाने का सामान किया। जिसका दुनिया में कोई ना हो, ये बात बड़ी गहरी है, जिसका दुनिया में कोई ना हो उसका वह ही रखवाला है, जिसका दुनिया में कोई ना हो उसका वह ही रखवाला है। कहते हैं मारने वाले से बलवान बचाने वाला है, कहते हैं मारने वाले से बलवान बचाने वाला है। साथियों के साथ जब ये वीर चंद ने बात की,
साथियों के साथ में जब वीर चंद ने बात की, कत्ल करने की उसी ने ड्यूटी ले ली रात के। बात की जब दोस्तों से लोभ के तड़पाए ने, सुन ली साजिश सारी ये पीछे से पन्ना धाए ने। जब ये बात चल रही थी, अपने साथियों के साथ जब ये बात चल रही थी, तो ठिठक गए पांव पन्ना के, लग गए कान शब्दों से। और उसी वक्त पन्ना को यह पता चला कि आज की रात कुंवर उदय सिंह की आखिरी रात है और उसका कत्ल कोई और नहीं। जब कर्मावती, राणा सांगा की रानी कर्मावती जब अपने देवर को, अपने बेटे को सौंप करके गई थी कि मैं आ जाऊं तो ठीक है, नहीं आऊं तो इसके तुम ही मां बाप बनना, इसकी तुम ही परवरिश करना। रोते हुए वीरचंद ने अपनी भाभी को एक वचन दिया था कि भाभी जान दे दूंगा लेकिन इसके ऊपर आंच नहीं आएगी। लोग लालच में आकर के किस तरह अपनी वचन, अपनी जबान को भूल जाते हैं। और ये वादा करते हुए स्वयं पन्ना ने सुना था। वो सोचने लगी कि मैं जिस उदय सिंह को पूरी तरह महल में सुरक्षित समझती थी, मुझे नहीं पता कि इसी महल में उसके कत्ल की योजना बनाई जा रही है। खून का रिश्ता मारना चाहता है, और जिसका खून का रिश्ता भी नहीं था वो तो नौकरानी थी, वो तो दासी थी, वो तो पालती थी उसको, उसकी परवरिश के लिए उसकी नौकरी थी। जैसे ही सुना हिल गई। उदय सिंह को यही पन्ना पालती थी प्यार से, अपने बेटे से भी बढ़कर हिट्ठा राजकुमार से। पापियों के पाप का जब लग गया उसको पता, पापियों के पाप का जब लग गया उसको पता, दिल से पूछा इस समय में क्या करूं तू ही बता। दिल से पूछा इस समय में क्या करूं तू ही बता। अब दिल से पूछा है उसने, तो दिल से क्या आवाज आती है? सोचा मैं बलिदान कर डालूं बचा लूं बाल को, सोचा मैं बलिदान कर डालूं बचा लूं बाल को, इसके बदले कत्ल करवा दूं मैं अपने लाल को, इसके बदले कत्ल करवा दूं मैं अपने लाल को। उदय सिंह की जापे में अपना पुत्र सुलवाऊंगी, वह मरेगा इस तरह राजकुंवर बचाऊंगी। मेरा बेटा मर गया तो, ये कोई कोई सोचती है माँ, मेरा बेटा मर गया तो हानि है एक जान की, मेरा बेटा मर गया तो हानि है एक जान की। उदय सिंह बच जाए अमानत है जो हिंदू से तान की। ममता माँ की हमेशा के लिए मैं मार दूं, ममता माँ की हमेशा के लिए मैं मार दूं। ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और जो ये करिश्मा करके दिखाता है उन्हीं का नाम होता है। ये ना हुआ होता तो आज कोई पन्ना धाय को याद नहीं करता, उनकी महिमा में कसीदे नहीं पढ़ता। ममता माँ की हमेशा के लिए मैं मार दूं, ऐसे लाखों बच्चे भी अपने वतन पर वार दूं। उदय सिंह बच गया तो देश भी बच जाएगा, उदय सिंह बच गया तो देश भी बच जाएगा। झंडा सत्य धर्म का फिर देश में लहराएगा। फैसला पुख्ता किया पन्ना ने, ये फैसला लेना ही पड़ता है इधर या उधर। फैसला पुख्ता किया पन्ना ने जब इस बात का, फैसला पुख्ता किया पन्ना ने जब इस बात का, आ गया किस्मत से बदकिस्मत समय फिर रात का। अपना बच्चा पलंग पर, अपना बच्चा पलंग पर उस धाय ने लिटवा दिया, अपना बच्चा पलंग पर उस धाय ने लिटवा दिया। सारा सरमाया वतन पर मां ने यूं लुटवा दिया, सारा सरमाया वतन पर मां ने यूं लुटवा दिया। जिस वक्त नहला रही थी अपने बच्चे को, क्योंकि ये मालूम है जिस वक्त नहला रही थी वो दृश्य बड़ा गजब का हो सकता है।
आखिरी बार अपने बच्चे को नहला रही है और अपने बच्चे को उदय सिंह के कपड़े पहना रही है। उसको मोर मुकुट भी बांधा है, उसे सजाया है, उसको आखिरी बार चूमा है। बहुत प्यारा लग रहा था उसका बेटा। अपने कलेजे से लगाया है और अपने बेटे से कहा कि बेटा मुझे माफ कर देना, क्योंकि तू ही है जो उदय सिंह को बचा सकता है। तेरी मां होकर के भी तुझे मैं मौत के हवाले कर रही हूं, लेकिन बेटा तेरे बदले अगर राजकुमार बच गया तो मेरे मालिक के प्रति मेरी वफादारी कारगर हो जाएगी। तू हो सके तो अपनी मां को माफ कर देना। इस दृश्य की जब भी मैं कल्पना करता हूं, मैं उस मां को नमन करता हूं कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है, सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्ची वफादारी क्या होती है। ये आप अनुमान लगा सकते हो। और उसे लोरी सुना रही है और कह रही बेटा सो जा, सो जा, सोना जरूरी है बेटा, सो जा, क्योंकि सोए तभी मैं उदय सिंह को उठाऊं। बच्चे को सुला दिया, उदय सिंह को उठा लिया, एक टोकरी में रख लिया, वो भी सोया हुआ था, टोकरी में रख लिया, अपने सिर पर रख लिया। पहले जीने में खिड़कियां हुआ करती थी, झरोखे होते थे, उन झरोखों से देख रही और वहां से भावना यही बारी, उठना नहीं, उठना नहीं, उठना नहीं। उसके बाद क्या हुआ? वही रात का समय होता है और वीरचंद आता है। बस कुंवर के बदले जालिम ने पन्ना का बेटा मार दिया, बस कुंवर के बदले जालिम ने पन्ना का बेटा मार दिया। यूं एक बार में ही बूचड़ ने बछड़े का गला उतार दिया। जिसका धन देश पे लग जाए, जिसका धन देश पे लग जाए, कुर्बान जाए उस दाता पर। जिसका धन देश पे लग जाए, कुर्बान जाए उस दाता पर। धन्य है माता जिसका बेटा बलि जाए भारत माता पर। ये दृश्य देख उदय सिंह को गोदी में छिपाकर, अंधेरे मोही लोगों से बस आंख बचाकर, वो प्राण देकर ले गई अरमान किले से। हर बच्चा अपनी माँ की जान होता है, हर बच्चा अपनी माँ का प्राण होता है। वे प्राण देकर ले गई अरमान किले से, संतान देकर ले गई वो आन किले से। कुंवर को ले इधर, कुंवर को ले उधर पन्ना अभागी, वो रातों रात ही कई मील भागी। जहां दिन चढ़ गया वो छिप छिपाकर, हुई सब भेष कुछ से कुछ बनाकर। उसने पता नहीं कितने रूप बदले, अपने कितने रूप बदलती चली गई कि मुझे कोई पहचान ना ले। वो समझ गई थी कि बाद में कुछ वो देखेगा देखेगा पता लगेगा कि उदय सिंह नहीं है, तो फिर वो ढूंढेगा, क्योंकि उसका बच्चा प्रसिद्ध है, पन्ना का बेटा है, तो मुझे ही ढूंढेगा। और उसके जासूस चारों तरफ, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसके जासूस चारों तरफ होते हैं। जिसकी सत्ता होती है मीडिया उसी का ही हो जाता है, बिक जाता है मीडिया भी। कुंवर को ले उधर पन्ना अभागी, वो रातों रात ही कई मील भागी। जहां दिन चढ़ गया तो छिप छिपाकर, हुई सब भेष कुछ से कुछ बनाकर। उदय सिंह को वो छाती से लगाए, फिर दिन रात ऐसे पन्ना धाए।
कि मानो जागी किस्मत सो न जाए, वतन की ये अमानत खो न जाए। मिली मेवाड़ के हर नौजवान से, हर एक सरदार से, अहले कमा से। वो जानती थी राणा सांगा के कौन कौन वफादार है, वो जानती थी। सबके पास बच्चे को लेकर के गई है, छुप छुपा करके गई है, क्योंकि शोर मच चुका है कि जो भी पन्ना को ढूंढ के लाएगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। क्योंकि पन्ना मिल गई तो उदय सिंह भी मिल जाएगा। तो घोषणा करवाई है वीरचंद ने, घोषणाएं सुनती भी है, इसलिए हर किसी के पास वो जाती भी नहीं, डर रही है कोई गद्दार ना निकल जाए। क्योंकि इंसानों को ईमान बदलते हुए देर नहीं लगती है, पता नहीं कब बदल दे अपना ईमान, क्योंकि दिल पता नहीं कब हो जाए बेईमान। कोई डर के मारे अपने ईमान बदल देता है, कोई डर के मारे आदमी पाला बदल लेता है, पार्टियां भी बदल लेते हैं लोग, ये सोच करके कि भाई हम अपने आप को सुरक्षित करें। ये जान ये प्राण बड़े गजब के होते हैं कि आदमी किस तरह पाला भी बदलता है, विश्वास भी बदलता है। डर रही है लेकिन फिर भी जो अति विश्वासी थे उनके पास भी गई है, लेकिन सभी ने ये कह दिया। उसको प्रणाम तो किया, उसकी बलिदान की महिमा तो गाई, लेकिन किसी ने उदय सिंह को अपने पास नहीं। वो बार बार कह रही है, कहा ये राज का बारह संभालो, बचा कर लाई हूं अब तुम बचा लो। मगर डरते थे सब उस जालिम से सारे, मुआदा वीरचंद आहम को मारे। सभी मेवाड़ निर्बल हो गया था, नसीबा देश का यूं सो गया था। फर्ज को भूल कर जब देश बहता है प्यालों में, रहे न रत्ती भर गैरत वतन के रहने वालों में। तो फिर कुदरत कोई भेजती है रहनुमा करके, कोई शेरे बब्बर संभालता है देश आकर के। थक गई जब पन्ना धाए आशा जब मुरझा गई, थक गई जब पन्ना धाए आशा जब मुरझा गई। वे ही लेके आशा आशा शाह के घर पर आ गई। बोली आशा शाह तुम हो ओस वालों में गनीम, बोली आशा शाह तुम हो ओस वालों में गनीम। राज का मालिक ये बालक अब हुआ है जो यतीम, इसको पालो ओस वालो, इसको पालो ओस वालो और संभालो फर्ज को, इसको पालो ओस वालो और संभालो फर्ज को। जैनी हो तो जान लो कुछ फर्ज को कुछ धर्म को, जैनी हो तो जान लो कुछ फर्ज को कुछ धर्म को। अब तक मैंने पाला है अब कुंवर को पालिए, अब तक मैंने पाला है अब कुंवर को पालिए। राणा सांगा की निशानी है इसे संभालिए, राणा सांगा की निशानी है इसे संभालिए। मुनारा आशा का उस आशा शाह ने तोड़ दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा था। ये देखिए जैन लोगों की शान पहले भी हुआ करती थी, जैन लोगों का स्वाभिमान पहले भी हुआ करता था। वो जानती थी हर कोई बिक जाएगा, जैन नहीं बिकता, जैन गद्दार नहीं होता। यही अंदर की भावनाएं खींच करके लाई है आशा शाह के द्वार पर। ये आशा शाह वही है जो भामा शाह का पिता हुआ है। तो आशा, मुनारा आशा का उस आशा शाह ने तोड़ दिया। पन्ना के गुच्चाए उम्मीद को पल में यूं मरोड़ दिया। बोला वो वीरचंद, बोला क्या बोला, बोला वह वीरचंद बहुत अत्याचारी है, मार डालेगा मुझे इसलिए लाचारी है, मार डालेगा मुझे इसलिए लाचारी है। ले लो धन धान्य मगर जो चाहिए वो ले ले, तू जो चाहिए वो ले ले। ले लो धन धान्य मगर यहां से निकल जाओ, ले लो धन धान्य मगर यहां से निकल जाओ। मुझको मरवाओ ना मौत से टल जाओ, मुझको मरवाओ ना मौत से तुम टल जाओ। जब वो पन्ना को भगा रहा था, जल्दी निकल, जो चाहिए वो ले जा। तो पहले के जमाने में आगे दुकान हुआ करती थी, पीछे घर हुआ करते थे। आज भी कई मंडियों में ऐसा होता है। तो वो जमाना है। तो दुकान से वो धकिया रहा है और आशा शाह की मां अंदर बैठी हुई है। आशा की मां भी निकट कहीं बैठी थी,
साथ ही कमरा था जो माता वहीं पर बैठी थी। आशा साहब पर बड़ी आस पर निराश हुई। मूर्ति ममता की गिरकर पास पास हुई। एकदम बाहर आ गई, उसी दुकान में पहुंच गई। बोली ओ भागहीन बेटे अभागी मां के, बोली ओ भागहीन बेटे अभागी मां के, कर दिए टुकड़े मेरे जिगर और मेरी जान के। वीरताई का ही किस्सा तमाम कर डाला, वीरताई का ही किस्सा तमाम कर डाला। पी के दूध मेरा भी हराम कर डाला, पी के दूध मेरा भी हराम कर डाला। क्षत्रिय पुत्र कहता है, आहें भरता है, शास्त्र पढ़ता है और मौत से डरता है, शास्त्र पढ़ता है और मौत से डरता है। सूरवीरों की संतान होके भी डरता है, हाय अंधेर तू इंसान होके भी डरता है। सूरमा तीरों की सेज पर नित सदा सोता है। वो बताता सूरमा की परिभाषा क्या है। सूरमा तीरों की सेज पर नित सदा सोता है, प्रभु का भक्त यूं बुजदिल भी कहीं होता है। गर तसव्वुर नहीं, ये बड़ी गहरी बात कह गई। गर तसव्वुर नहीं, अगर मोहब्बत नहीं, अगर श्रद्धा नहीं। जो शब्द हमारे यहाँ श्रद्धा का है वो उर्दू में तसव्वुर कहलाता है। गर तसव्वुर नहीं तस्वीर की पूजा कैसी, गर तसव्वुर नहीं तो तस्वीर की पूजा कैसी। गर नहीं वीर तो महावीर की पूजा कैसी, गर नहीं वीर तो महावीर की पूजा कैसी। तुझको मैं पुत्र कहूँ शर्म आज आती है, तुझको मैं पुत्र कहूँ शर्म आज आती है। मेरी तो कोख को भी बहुत लाज आती है, मेरी तो कोख को भी बहुत लाज आती है। हो जा मेरी आंखों से दूर, हो जा मेरी आंखों से दूर ओ डरने वाले, और होते हैं पुत्र आन पे मरने वाले। तेरी जगह मुझे पत्थर भी गर मिला होता, तेरी जगह मुझे पत्थर भी गर मिला होता, तो भी भगवान पर मुझको ना कुछ गिला होता। छिप जाओ गार में, गार कहते कीचड़ में, जिसको कहते ना 2 अंगुल जल में डूब के मर जा। छुप जाओ गार में जीवन बसर यूं कर जाओ, डूबे फिर शर्म से पानी में कहीं मर जाओ। पन्ना को देख, अब वो बोलती है, पन्ना को देख फिर अपने आप को देख, पन्ना को देख फिर अपने आप को देख, मुझको देख फिर अपने बाप को देख। जुल्म के सामने डट कर के जो खड़ा होगा, जुल्म के सामने डट कर के जो खड़ा होगा, उसी का मर्तबा दुनिया में फिर बड़ा होगा। कसम है देश की, मां कह रही है, कसम है देश की मुझको फर्ज निभाऊंगी। एकदम एकदम ये कहकर के पन्ना के गोद में से उदय सिंह को ले लिया, अपनी छाती से लगा लिया। किसने? आशा शाह की मां ने। बोलती है, कसम है देश की मुझको फर्ज निभाऊंगी, आप मर जाऊंगी पर कुंवर को बचाऊंगी, आप मर जाऊंगी पर कुंवर को बचाऊंगी। हुआ जब इस कदर आशा से दिली विरोध माता का, कभी ना आज तक देखा था ऐसा क्रोध माता का। आशा शाह ने अपनी मां को कभी इतने क्रोध में देखा नहीं था, इतनी उबलते हुए कभी नहीं देखा था आशा शाह ने अपनी मां को। जब मां को इतना उबलते हुए देखा तो एकदम आशा शाह को अपनी गलती का एहसास हो गया, आखिर बेटा उसी का ही है। हुआ जब इस कदर आशा से दिली विरोध माता का, कभी ना आज तक देखा था ऐसा क्रोध माता का। गिरा वो चरणों में माता के गिड़गिड़ा करके, फिर रोने लगा खूब सिसकियां भर के। बोला माँ मेरा तो अज्ञान खो दिया तूने, दे के चेतावनी बस पाप को धो दिया तूने। मेरा इन आंसुओं से सीना साफ कर दे माँ, खुद को मैं भूल गया था माफ कर दे माँ, खुद को मैं भूल गया था माफ कर दे माँ।
तेरे उपदेश ने सोए को जगा डाला है, तेरे उपदेश ने सोए को जगा डाला है, तेरी तकरीर ने अब वीर बना डाला है, तेरी तकरीर ने अब वीर बना डाला है। हजार वीर चंद चढ़ के गर आएंगे तो भी तेरे इस आशा साहस से हार जाएंगे। होगी गर साथ मेरी माँ आशीर्वाद तेरी, तो तेरी उजली गोद रहेगी सदा आबाद तेरी। सारे चित तोड़ के 100 बार सहारे टूटे और आकाश से गिरकर सितारे टूटे, धरती और आकाश दोनों ही टकरा जाएं, आफते मुझ पर गर दुनिया भर की आ जाएं, तो भी अमृत से तेरे शीर की कसम मुझको, राणा सांगा की है शमशीर की कसम मुझको। कि देशभक्ति का रंग जरा ना अब फीका होगा, अब उदय सिंह का बस बाल ना बांका होगा। ऐसा जब जज्बा भरा बेटे में पाया माँ ने, उठा के चरणों से छाती से लगाया माँ ने। बोली चिरंजीवी बेटा, देखो माँ किस तरह प्रसन्न होती है। बोली चिरंजीवी बेटा सदा हो कल्याण तेरा, मेरा भगवान हमेशा हो निगाहवान तेरा। तेरे सब दुश्मनों की तेरे आगे खय होगी, बेटा हर जगह पर तेरी जय ही जय होगी। ये माँ का आशीर्वाद मिला है, ये माँ का आशीर्वाद मिला है। तेरे सब दुश्मनों की तेरे आगे खय होगी, बेटा हर जगह पर तेरी जय ही जय होगी। फिर आशा शाह ने पाला उदय सिंह लाड ला करके, बनाया वीर उसको शस्त्र विद्या सिखा करके। तेजस्वी चेहरा और मजबूत बाजू जिसमें सुंदर था, वो जज्बा देश भक्ति का सरल हृदय के अंदर था। वो बचपन भी जवानी से भरा मालूम देता था। वो 12-13 साल की उम्र में उदय सिंह बिल्कुल जवान लगने लग गए, क्योंकि भैया ओस वालों का माल था, है ना, तो माल की कोई कमी नहीं और जानते थे। और सब विद्याएं उन्होंने अंतर गुप्त खाने में सब विद्याएं सिखाई उनको। वो बचपन भी जवानी से भरा मालूम देता था, चमन मेवाड़ का फिर से हरा मालूम देता था। बहादुर का था बच्चा पर दिनों का फेर होता है, बहादुर का था बच्चा पर दिनों का फेर होता है। बरगना शेर का बच्चा तो आखिर शेर होता है, बरगना शेर का बच्चा तो आखिर शेर होता है। उदय सिंह का उदय सूर्य हुआ आया जवानी में, हुआ तब एक परिवर्तन वतन की जिंदगानी में। उठी जनता लिए हाथों में यूं इंसाफ के भाले, पड़े खुद गर्ज राजा वीर चंद को जान के लाले। उदय सिंह साथ ले जा बाज साथी नौजवानों को, वो निकले सूत कर तलवारें फेंका हम मयानों को। हथेली पर लिए सिर आ गए संभाल बानों को, कि दुश्मन तीर हो जाए किया टेढ़ा कमानों को। शरारे देशभक्ति के छिपे थे ऐसे बानों में। जब युद्ध हुआ है, जब जनता को खड़ा किया है उदय सिंह ने, और उसके साथ पूरी मेवाड़ की जो विश्वसनीय सेना थी राणा सांगा की, वो जब उसके साथ खड़ी हुई है। शरारे देशभक्ति के छिपे थे ऐसे बानों में, लगा दे आग तो बस फूंक डाले आसमानों में। उधर शराबी वीर चंद की नारे सुनकर आत्मा डोली, शराबी वीर चंद की नारे सुन के आत्मा डोली। सच्चाई पाप के सिर पर चढ़ी फिर चढ़ के यूं बोली, सच्चाई पाप के सिर पर चढ़ी फिर चढ़ के यूं बोली। सच्चाई क्या बोलती है, उसका जमीर आज बोलने लगा है। किसका? वीर चंद का। मिटेगा पापी जल्दी नाम भी बदनाम तेरा है, मरेगा मौत कुत्ते की यही अंजाम तेरा है। मिटी जब वीर चंद की कुल निशानी, तो यह है मुख्य सच्ची कहानी। उदय सिंह तख्त पर आ बिठाया, उसे मेवाड़ का राजा बनाया। उसी का नाम लेकर जाप आया, धर्म लेकर मिटाने पाप आया। लगाता वीरता की छाप आया, उसी के घर में सतयुग आप आया। उदय सिंह आप कहते हैं उसी को, कि जिसकी गोद में प्रताप आया। महाराणा प्रताप
राजा उदय सिंह के पुत्र हैं। उदय सिंह आप कहते हैं उसी को कि जिसकी गोद में प्रताप आया। जरा सोचो बुजुर्गों कौन सी से खास है इसमें, इस कहानी में असलियत क्या है, सार क्या है, कवि बतला रहा है। जरा सोचो बुजुर्गों कौन सी से खास है इसमें, वो पन्ना धाय के बलिदान का इतिहास है इसमें। भला यूं देवी राष्ट्र का जो सम्मान ना करती, भला यूं देवी राष्ट्र का जो सम्मान ना करती, बचाकर उदय सिंह अपना पुत्र कुर्बान ना करती। अगर आशा की मां कर्तव्य का संदेश ना देती, अगर आशा की मां कर्तव्य का संदेश ना देती, फर्ज देशभक्ति का अगर उपदेश ना देती, अगर तवारीख को अपनाना ऐसा पासवां मिलता, अगर तवारीख को अपनाना ऐसा पासवां मिलता कि हिंदुस्तान को प्रताप सा नेता कहां मिलता। खत्म कर नत्था सिंह अब, खत्म कर नत्था सिंह अब, देश को किस्मत का रोना है। बरगना हिंद का इतिहास तो सोना ही सोना है। बोलिए भारत माता की। नत्था सिंह आखिरी में कहता है कि मत रोना रो देश का। इस देश में वो भी हैं जो इस भारत माता की इज्जत भी लुटवाई है, लेकिन उन लोगों की भी कोई कमी नहीं जिसने इस भारत माता की इज्जत बचाई है। इस देश का इतिहास स्वर्णिम इतिहास है। ये इतिहास के पन्ने बड़े सुनहरी हैं। तो सुनहरी पक्ष को उजागर किया है। आशा शाह की मां को हम नमन करते हैं और उस पन्ना धाई की कुर्बानी को हम नमन करते हैं। ये कुर्बानियां पहले से चली आ रही हैं। तो मेरे बंधुओं, इस देश का इतिहास बहुत गजब का रहा है। और आज 15 अगस्त मुझे इस प्रेम भवन करोल बाग के प्रांगण में मनाने का मौका मिला। ये मेरे बड़ी खुशी की बात है। थोड़ी तकलीफ तो है, तो इतनी है कि मेरे भंते मेरे बाजू में नहीं हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, लेकिन उनके सेहत में सुधार है। यही हमारे लिए संतोष की बात है। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि देशभक्ति आपकी सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए। देश हमारे लिए सबसे बड़ा होना चाहिए। ये झंडा हमें पचरंगे से भी ज्यादा प्यारा होना चाहिए, क्योंकि इसकी सुरक्षा में हम सब सुरक्षित हैं। जिस दिन ये खतरे में आ गया, उस दिन हम सभी खतरे में आ जाएंगे। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब जानते हो आप? लोकतंत्र का मतलब यह है कि जहां हर किसी की भावनाओं की कदर की जाती है और जो किसी संप्रदाय विशेष का राष्ट्र बन जाता है, कट्टरवाद का जगह बन जाती है, फिर वहां पर हर किसी के लिए जगह नहीं होती। तो बहुत सुंदर तरीके से संविधान को बनाया गया है और संविधान के निर्माण में प्रभु महावीर की वाणी को, बुद्ध की वाणी को, गुरु नानक की वाणी को लिया गया है। यह संविधान बड़ा गजब का है, जहां पर मानव को श्रेष्ठ माना है। प्रजातंत्र उसको कहते हैं जहां प्रजा राजा होती है। प्रजा सबसे बड़ी पावरफुल होती है। दो ही शब्द होते, एक राजतंत्र होता है और एक प्रजातंत्र होता है। प्रजातंत्र के अंदर प्रजा चुनती है अपने अधिकारियों को, वो ताकत है उसकी। लेकिन राजतंत्र के अंदर राजा निरंकुश भी हो सकता है। कुछ निरंकुश राजा चाहते हैं कि पुनः ये राजतंत्र में फिर बदल जाए, लेकिन इस भारत देश का जो सौंदर्य है ना,
वो लोकतंत्र में ही है। ये लोकतंत्र रहेगा तो हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे, सब सुरक्षित रहेंगे। तो हम कामना करते हैं आज ये 75वां 76वां जो भी स्वतंत्रता दिवस है कि हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश का संविधान हमेशा सुरक्षित रहे और ये संविधान हम सबको सुरक्षा प्रदान करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ वीर नाम के हीरे मोती